हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी बजे हुए हैं 7 और मैं उठ कर के सबसे पहले ठंडे पानी के छींटे मारती हूँ आँखों में, क्योंकि ना सुबह सुबह आँख जो है थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है आँख में, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बस ठंडे पानी के छींटे मार करके और मैं सीधा आ गई हूँ किचन में जब मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की या बच्चों के टिफ़िन की। तो आज बच्चों को टिफ़िन में ले जाना है चाउमीन, और आज चाउमीन की फरमाइश इसलिए हुई है क्योंकि आज अन्या का पिकनिक डे है। तो अभी 2-3 दिन पहले आरुष का पिकनिक डे था और आज है अन्या का। तो बच्चों को जब भी पिकनिक में जाना होता है तो इस टाइप का इनका जंक फूड का ही पूरा प्लान होता है। तो मैं लग गई थी चाउमीन बनाने के लिए और यहाँ पर कट गई है लाइट। तो सुबह सुबह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइट कट जाती है। तो मैंने यहाँ पर सोया बड़ी को भिगो के रख दिया था गर्म पानी में, और फिर उसको 5-10 मिनट के बाद निचोड़ करके अच्छे से धो लिया है। और फिर इसको सारा पानी निचोड़ करके मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। और सोया बड़ी को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया है, मतलब उसका कलर एकदम से जब चेंज हो जाएगा उसके बाद निकाल लेंगे। फिर इसमें वापस से मैंने ऑयल डाल दिया है और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आलू डाल दिया है। और बच्चों का ये था कि मम्मा आप एक्स्ट्रा कोई सब्जियां मत डालिएगा, अगर आपको कुछ डालना ही है ना सब्जियां, तो आप ना पत्ता गोभी बस ऐड करना और कुछ भी नहीं। वरना मैं ना बहुत सारी जितनी भी मेरे पास सब्जियां होती हैं वो मैं सारी सब्जियां ऐड कर देती हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोले, इस वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पत्ता गोभी ऐड किया है और बस 2 टमाटर डाल दिए मैंने। तो यहाँ पर पत्ता गोभी बहुत जल्दी वैसे सॉफ्ट हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ में मैंने पत्ता गोभी डालने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया है, ताकि ये जो पत्ता गोभी है ना ये सॉफ्ट जल्दी हो जाए। और जब ये 50-60% कुक हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है जैसे सब्जी के लिए पकाते हैं वैसे नहीं। इसके बाद बस सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और फिर मैंने इसमें डाल दी है सोया बड़ी। टमाटर भी मैंने डाल दिए थे। टमाटर जब सॉफ्ट हो गए हैं तो उसके बाद सोया बड़ी और ये बॉईल किए हुए नूडल्स, तो बस इनको डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर बन गया है आज बच्चों का ये टिफ़िन। आज यही है और बच्चे लेकर के जाएंगे। और बस यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में भी मैं यही पैक कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा ये लोग नाश्ता भी कर लेंगे। वैसे जब इस टाइप का कुछ बनता है ना तो बच्चे फिर नाश्ता कर लेते हैं, वैसे हर दिन नहीं करके जाते हैं। तो चलिए अब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और इसके बाद मैं लगती हूँ अपने बाकी के कामों में। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कपड़े सुखाने का। तो आज के कपड़े अभी धुले नहीं हैं, ये सारे कपड़े कल के होते हैं। कल के कपड़े मैंने बताया ही है कि एक दिन में ना सारे कपड़े नहीं सूखते हैं, मतलब शाम तक में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गीले रहते हैं और मैं मशीन में सुखाती नहीं हूँ, इस वजह से ये एक दिन में नहीं सूख पाते हैं। तो सुबह सबसे पहला जो मेरा काम होता है बच्चों के जाने के बाद वो होता है कपड़ों को छत पे डालने का। और इस टाइम पे जब मैं ये सारे कपड़े डाल देती हूँ ना तो फिर दोपहर होते होते ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। और जब मैं दोबारा अभी दोपहर में कपड़े वॉश करूँगी तो उनको मैं यहाँ पे डाल दूँगी और ये सारे निकाल करके ले जाऊँगी। तो ये तो होता है फिर कपड़ों का काम, और कपड़े वगैरह सूखते रहेंगे जब तक मैं अपने बाकी के घर के काम करती रहूँगी। तो चलिए अब कपड़े डाल दिए हैं मैंने और फिर आ जाती हूँ नीचे। और नीचे भी बहुत छोटे छोटे काम ना ऐसे रहते हैं जो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ये सारे काम करने के लिए। तो आज मुझे अचानक से याद आया, फिर मैंने देखा कि फ्रिज में थोड़ी सी दही रखी हुई थी। जिस बर्तन में मैं दही जमाती हूँ तो ये वही वाला बर्तन है और उसमें थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया है और मुझे ये सारे बर्तन खाली करके और फिर इनको साफ़ करना है। तो ऐसे बीच बीच में ना 2 से 3 दिन में देख लेती हूँ फ्रिज में, जैसे कुछ कभी कभी बचा रह जाता है और हमारी नज़र नहीं पड़ती है तो ये काम मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर बहुत सारे इसमें बर्तन
इकट्ठे हो जाते हैं और मैं भूल भी जाती हूँ फ्रिज में कोई भी खाना अगर रखा रहता है तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है दही और उस दही को मैंने रख दिया है लोटे में और उसी लोटे में मैं फिर से दही जमा दूँगी और वापस से मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। मलाई वगैरह मैंने रख दी है और जिस पे मलाई मैं जमाती हूँ, मलाई जैसे जिससे मक्खन निकालती हूँ, तो वो बर्तन मेरा अलग होता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मलाई जमाती हूँ और जो दही खाना होता है उसको मैं अलग से जमाती हूँ। तो वो मलाई वाला दही भी मैंने जमा दिया है और फिर जो भी जैसा सारा बर्तन था वो सब रख दिया मैंने। कुछ बर्तन निकले धुलने के लिए तो वो सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं बाहर और अब कर लेते हैं घर की सफाई। और यहाँ पे मिर्ची आई हुई थी तो मिर्ची को भी मैं धुल करके रखती हूँ ताकि जब भी मैं सब्ज़ी के लिए यूज़ करूँ तो उसको बार बार धुलना ना पड़े। फिर वो धुली हुई रखी रहती है तो वही मैंने धो करके उसको और फिर रख दिया है टोकरी में और बालकनी में रख दिया है तो वो सूख जाएगा उसका पानी, फिर मैं उसको रख दूँगी फ्रिज में। तो इतना काम हो गया है मेरा और इसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह सब तय लगा दिए हैं और फिर झाड़ू लगा लिया मैंने और अपना जल्दी से किचन को भी साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा होम टूर वाला वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप सभी ने बहुत प्यार दिया और बहुत सभी ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। और आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे पता चलता है कि आप में से कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से हैं, जो भी हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। और मैंने आप सबसे बोला भी था कि आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मुझे ये वाले घर में शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि आप दी शिफ्ट कर लो और रहने के बाद ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो जी हाँ, रहने के बाद अच्छा हो ही जाएगा। अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदा है। और कुछ कमेंट और भी आए हैं कि ये आपको ऑफिस की तरफ से घर मिला है या फिर रेंट का है। तो देखिए, मैं बता दूं कि मैं अभी जिस पे रह रही हूँ ना, ये घर भी सरकारी क्वार्टर है और ये भी मुझे ऑफिस की तरफ से ही अलाउ है अभी। और बस इस घर को चेंज करना था मुझे, इस वजह से हम लोग दूसरा सरकारी घर देखने गए थे। तो कुछ ऑप्शन मिलते हैं सरकारी घर जैसे कभी खाली होता है ना, तो उसमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं देखने के लिए। हमने 2-3 और देखे हैं, बस आप सभी के साथ में मैंने एक ही शेयर किया है क्योंकि जो डिज़ाइन होता है ना घर का, अंदर का पूरा सब कुछ एक ही जैसे होता है तो फिर कोई मतलब नहीं होता ना दिखाने का। तो डिज़ाइन सबका सेम ही होता है, बस ये देखना होता है कि कौन सा घर ज़्यादा डैमेज है, कौन सा ख़राब है, कौन सा अच्छा है। और थोड़ा सा अपने हिसाब से रहने का जो लोकेशन होता है ना, वो सब देखना होता है कि हमें यहाँ पर सब कुछ सही है या नहीं। तो बस इसीलिए मैं बताना चाह रही थी और कुछ कमेंट का जवाब भी मुझे यहीं पर देना था। और कुछ कमेंट ऐसे थे जिनमें आप लोगों ने पूछा था कि आप शिफ्ट कर रहे हो क्या। तो शिफ्ट मुझे करना है, लेकिन जब अच्छा घर मिल जाएगा ना, जब हमें लगेगा कि हाँ ये ठीक है हमारे रहने के लायक, तभी हम करेंगे। और जैसा भी होगा तो वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करती ही रहूँगी। तो चलिए, अब तो हो गया ये सारा कमेंट का जवाब और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे और आज बुधवार का दिन है तो आज मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना था, टॉयलेट वगैरह। तो सारा काम ख़त्म करके और फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे भी मैं गई थी क्योंकि जैसे मैंने शैम्पू किया था तो ना उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि 10-15 मिनट धूप ले लो तो फिर अच्छा लगता है, वरना ठंड बहुत ज़्यादा फिर लगती है और सिर दुखने लगता है मेरा। तो मैं छत पे भी गई थी और वहाँ से भी होकर के आई और अभी टाइम हो गया है दोपहर का और मुझे लंच बनाना है। और आज मैंने सुबह में सब्ज़ी नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा कि अब सब्ज़ी भी मुझे बनाना है। तो जिस दिन सब्ज़ी बनाना होता है उस दिन मुझे थोड़ा सा ऐसे जल्दबाजी रहती है कि अभी तो पूरा ही खाना बनाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे घर पे कि सुबह में सब्ज़ी और रोटी मेरी बन जाती है तो फिर दोपहर में मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी होती है, लेकिन तो लंच में मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से फूल गोभी को काटा है और फटाफट वाली मैं बनाऊँगी फूल गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी और टमाटर डाल करके। और सब्ज़ी मैंने बना दी है और एक तरफ मेरी दाल भी पक गई है, दाल को भी मैंने फ्राई कर लिया है। बस यही मेरा सिंपल सा लंच है, दाल चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो अभी रोटियां मैंने नहीं बनाई हैं, जब तक अभी टाइम है सबके आने में तब तक ये सुबह के बर्तन रखे हुए हैं।
तो इन बर्तनों को मैं सेट कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा, जगह भी खाली हो जाएगी किचन प्लेटफॉर्म में। और फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो रोटियां मैं तभी बनाती हूँ जब खाना खाने वाले आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो गर्मा गर्म रोटियां मैं सेकती जाती हूँ और गर्मा गर्म सबको सर्व करती जाती हूँ। तो ठंड में वैसे भी अगर थोड़ी देर भी रोटियां रखी रह जाएंगी, कोई भी खाना हो अगर रखा रह जाएगा तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से अपना जो है रोटी वगैरह सेक लेंगे। और यही है आज का हमारा लंच, सिंपल सा। और दोपहर में ना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, तो हमें लगभग 3:30 या 4 बज जाते हैं कभी कभी लंच करने में, काफ़ी ज़्यादा देर हो जाता है। उसके बाद फिर जो 1 घंटे का टाइम बचता है तो फटाफट से मैं अपना किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी खाने के बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी मैं साथ के साथ जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है और शाम का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा जो टाइम होता है वो मेरा अपने लिए होता है, जो मुझे करना अच्छा लगता है। जैसे मेरा अभी वीडियो का काम जो रहता है, तो शाम के टाइम पे मैं जब ये सारे काम ख़त्म करके फ्री होती हूँ तो 1-2 घंटे में मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आ गई थी सब्जियाँ, और सब्जियाँ बहुत सारी आई हैं, तो हस्बैंड लेकर आए हैं अभी। और ये सारी सब्जियाँ मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और जो जहाँ का है, सब्जियाँ मैं साफ़ नहीं करती हूँ, मतलब पानी से नहीं धुलती हूँ, बस ऐसे ही रख देती हूँ। तो उतनी ज़्यादा गंदी नहीं रहती हैं, मतलब इनमें ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं दिखती हैं, फ्रेश रहती हैं सारी हरी सब्जियाँ। इसीलिए मैं इनको ऐसे ही पॉलीथीन में अलग अलग सब्जियों को भर करके और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और जो चीज़ें मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है, जैसे हरी मिर्च है और अदरक वगैरह है, इनको मैं धुल करके ही रख देती हूँ, तो इनका पानी सूख जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और जो चीज़ें मुझे लगता है कि धुलने लायक है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको मैं धुल के रखती हूँ। और सब्जियों के डंठल वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, फूल गोभी के डंठल हैं, और जैसे मूली वगैरह आती है तो उसके जो पत्ते होते हैं अगर ख़राब है तो ये सब निकाल करके रख देती हूँ। तो सब्जियों में फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं जाता है, नहीं तो फिर ये हमें फिर बाद में निकालना ही होता है, तो इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। और चलिए अब सारी सब्जियाँ रख देते हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं जो भी है सब कुछ रख देते हैं। और डिनर में मुझे बहुत हल्का ही कुछ बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे डिनर करते नहीं हैं, बहुत देर हो जाती है ना इधर। शाम को 4 बजे के लगभग हमारा लंच होता है, तो इस वजह से मैं कुछ हल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि सिर्फ बच्चे हैं खाने वाले। और जो भी मेरा अगले दिन का थोड़ी बहुत तैयारी करना होता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी इस टाइम पे काम कम होता है, तो मैं अगले दिन की थोड़ी सी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो चलिए सारा सामान सब कुछ रखा गया है, जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी वो सब कुछ मैंने व्यवस्थित रख दी है। और फिर अपना किचन का जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब यहाँ पे खाली कर लेंगे, कुछ सुबह की तैयारियाँ कर लेंगे। और फिर अब हो गई है रात। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।